हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नीट क्रैश कोर्स सीरीज़ में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म्स बोला जाता है, राइट? वी नो दिस। एंजियोस्पर्म्स जो वर्ड है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, वो बेसिकली इनके रिप्रोडक्शन की वजह से ही आया है। एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है, एंजियो मतलब एंक्लोज्ड एंड स्पर्म मतलब सीड। सो देयर सीड इज एंक्लोज्ड, उनकी जो सीड है वो कवर्ड है, इसलिए उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। सो फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म्स। एंड जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं दे यूज अ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वी नो कि मतलब क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, दैट देयर आर मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट फ्यूज टुगेदर टू गिव राइज टू ज़ाइगोट, राइट? एंजियोस्पर्म्स जो है उनमें अंडरग्राउंड रूट सिस्टम होता है और एरियल शूट सिस्टम होता है। अंडरग्राउंड रूट सिस्टम मीन्स रूट्स आर अंडर द ग्राउंड, एंड जो उनका अबव द ग्राउंड होता है मतलब एरियल पार्ट होता है, दैट इज द शूट सिस्टम, राइट? फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में कहाँ पर होता है? इन द फ्लावर। ओके, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फ्लावर एंड दस फ्लावर इज नोन एज द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट? इसलिए फ्लावर को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव यूनिट बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स का। ओके, सो ये भी एक क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स? सो दैट इज द फ्लावर, और द सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स इज फ्लावर। ओके, अ टिपिकल फ्लावर दैट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। अब एक फ्लावर में अगर दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में होंगे तब हम उसको बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल बोथ आर देयर। सो बाई मतलब टू, सेक्सुअल मतलब सेक्स, राइट? सो बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है जब उसमें मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, और तभी हम उसको कंप्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। ओके, दिस विल बी वाइस वर्सा, that if there is either male और female part in a flower, तब हम उसको बोलेंगे incomplete flower और unisexual flower, right? So अगर flower में fertilization हो रहा है, अगर flower is the reproductive site, so it is important to know the flower, right? flower के structure को समझना बहुत important है। तो अगर सबसे पहले फ्लावर की डेफिनेशन की बात करें तो फ्लावर इज़ अ हाईली मॉडिफाइड शूट। एक तो वो शूट का पार्ट है एंड सेकेंडली वो हाईली मॉडिफाइड है। क्यों हाईली मॉडिफाई हुआ है? सो दैट इट कैन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? फ्लावर जो है वो कॉमनली, फ्लावर तो आपने देखा ही है कैसा दिखता है। जो अब उसकी डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं कि साइंटिफिकली उनको क्या बोला जाता है। सो फ्लावर की जो स्टॉक होती है, फ्लावर जहाँ कॉमनली उसकी जो बेस होता है, जो उसकी स्टॉक होती है, उसको बोला जाता है पेडिसल। ओके, पेडिसल इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। पेडिसल में जो ऊपर का स्वॉलन रीजन होता है, स्वॉलन एरिया होता है, उसको बोलते हैं थैलेमस और टॉरस। सो यू कैन सी इन द फिगर एट द सेम टाइम, थैलेमस और टॉरस इज द स्वॉलन रीजन। ओके, अब एक टिपिकल फ्लावर के 4 व्हर्ल्स होते हैं। देयर आर 4 व्हर्ल्स अटैच्ड ऑन अ पार्ट कॉल्ड रिसेप्टिकल। व्हर्ल्स का क्या मतलब है? सर्क्यूलर पैटर्न, ठीक है? व्हर्ल्स का मतलब होता है सर्क्यूलर टाइप शेप्स हैं, सर्क्यूलर पार्ट्स हैं हमारे पास। फ्लावर में 4 सर्क्यूलर पैटर्न्स होते हैं जो कि किस में अटैच्ड हैं? रिसेप्टिकल में। ओके, और इन 4 सर्क्यूलर पैटर्न्स के नाम होते हैं कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ओके, सो कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द 4 व्हर्ल्स दैट आर अटैच्ड ऑन द रिसेप्टिकल। जो एंड्रोशियम है दैट इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड गाइनोशियम इज द नेम फॉर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, अब इनको डिटेल में हम समझते हैं कि ये जो 4 व्हर्ल्स हैं इनको डिटेल में समझते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन डिटेल। फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिटेल में अब समझते हैं। तो सबसे पहला वर्ल हमने पढ़ा दैट इज़ दी कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? इनफैक्ट ये सारे पार्ट्स के बारे में समझने के लिए आपको एक फ्लावर इमेजिन करना है, दैट इज़ दी हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस और शू फ्लावर आपने सुना होगा। सो वो फ्लावर आपको इमेजिन करना है, और उस फ्लावर में वो इमेजिन इसलिए करना है क्योंकि उस फ्लावर में सारे स्ट्रक्चर जो हैं बड़े ही डिफाइंड होते हैं, बहुत अच्छे से उसमें डिफाइंड हैं, बहुत अच्छे से विजिबल हैं,
ठीक है। तो सबसे जो पहले हमने पढ़ना है दैट इज़ द कैलिक्स। कैलिक्स क्या होता है? कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल, जो आपने हमारे हिबिस्कस फ्लावर में जो आपने सबसे पहले देखा होगा दैट इज़ द पेटल्स, है ना, आपने ब्राइटली रेड पेटल्स देखते हो, उसके नीचे लीफी ग्रीन स्ट्रक्चर, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर कॉल्ड एज दी सेपल्स। ठीक है, पेटल्स के नीचे होते हैं और थोड़े से कर्व्ड होते हैं, तो आप समझ जाओगे उसमें, यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो। सो ये होते हैं सेपल्स, और सेपल्स को टुगेदर हम बोलते हैं कैलिक्स। सो कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ लीफी ग्रीन सेपल्स। ठीक है, लीफी ग्रीन सेपल्स होते हैं, इन सेपल्स को एक साथ हम कैलिक्स बोलते हैं। ओके, कोरोला इज द, जो आप पेटल्स देखते हो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स होती हैं, जैसे मैंने हिबिस्कस का एग्जाम्पल दिया आपको, तो हिबिस्कस में वो ब्राइटली रेड होती हैं। ठीक है, सो ब्राइटली कलर्ड पेटल्स जो होती हैं उनको बोलते हैं हम कोरोला, एंड समटाइम्स दे आर फ्रेगनेंट, ऑफ कोर्स वी नो दिस, है ना, पेटल्स जो है वो उनमें ही खुशबू होती है फ्लावर की। थर्ड पार्ट इज द, थर्ड वर्ल्ड इज द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सो एंड्रोशियम इज द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर एंड इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट कंटेन्स द स्टेमन्स। ठीक है, स्टेमन होता है इसमें। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन हमें थोड़ा सा तो आइडिया है साइंस में कि स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो हर एक जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो मेल पार्ट होता है, उसको पूरे को हम स्टेमन कहते हैं। ठीक है, सो एंड्रोशियम को ही हम स्टेमन कह सकते हैं, राइट। अब स्टेमन में क्या होता है, सी इन द फिगर, और आप साथ में फ्लावर भी इमेजिन करोगे कि स्टेमन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द एंथर। ठीक है, एंथर जिसमें कि हमारे पास क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, एंड सेकंड इज द फिलामेंट। ठीक है, तो जो उसकी स्टॉक है स्टेमन की उसको फिलामेंट कहते हैं, और जो ऊपर का पार्ट होता है उसको एंथर कहते हैं। एंथर इज द फर्टाइल पार्ट दैट प्रोड्यूसेस द पॉलेंस, राइट। एंथर ही है फर्टाइल पार्ट जिसके अंदर पॉलेंस प्रोड्यूस होते हैं। कैसे प्रोड्यूस होते हैं पॉलेंस वो हम समझेंगे, राइट, हम डिटेल में समझेंगे उसको, बट अभी हमें इतना समझना है कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है, स्टेमन है, एंड्रोशियम है, एंड स्टेमन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, स्टेमन दो पार्ट्स का बना है, वन इज द एंथर, द अपर पार्ट इज द एंथर एंड द स्टॉक इज द फिलामेंट। ओके, जो फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, द लास्ट एंड फोर्थ वर्ल ऑफ द फ्लावर इज द गाइनोशियम। ठीक है, फीमेल पार्ट को बोलते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, गाइनोशियम के 3 पार्ट्स होते हैं। यू कैन सी द सेंट्रल पार्ट इन द फिगर, जो सेंट्रल पोर्शन है वो है गाइनोशियम। इसमें क्या है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट द अपर पार्ट इज द स्टिग्मा, जो सबसे ऊपर है टॉप का पार्ट, दैट इज द स्टिग्मा। ओके, द सेकेंड इज द स्टाइल, स्टाइल इज द स्टॉक एक्चुअली, ओके, स्टाइल, एंड द थर्ड इज द स्वॉलन पार्ट दैट इज द ओवरी। ओवरी के अंदर ही ओव्यूल बनते हैं, ओव्यूल आर द फीमेल गैमेट्स, तो ओवरी के अंदर ही हमारे फीमेल गैमेट्स बनते हैं। ओके, सो हमारा जो स्टाइल है वो एक्चुअली स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट कर रहा है, राइट। सो दीज आर द 4 वर्ल्स ऑफ द फ्लावर। पहला वर्ल हमारा कैलिक्स, लीफी ग्रीन वाला, सेपल्स होती हैं। सेकंड इज द कोरोला, कोरोला आर द पेटल्स। एंड्रोशियम द मेल पार्ट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एंथर और फिलामेंट होता है। एंड फोर्थ इज द गाइनोशियम, जिसको हम पिस्टिल और कार्पल भी बोलते हैं। सो गाइनोशियम को ही पिस्टिल और कार्पल, कार्पल इज द फीमेल पार्ट, ठीक है, उसी को हम पिस्टिल कहते हैं। सो दीज आर द 3 वर्ड्स यू कैन रिमेंबर फॉर द फीमेल पार्ट, आर द गाइनोशियम, पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फीमेल पार्ट में 3 पार्ट्स होते हैं, कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द स्टिग्मा, द टॉप पार्ट, सेकेंड इज द स्टाइल, द स्टॉक, एंड थर्ड इज द ओवरी, जिसमें कि फीमेल गैमेट्स बनते हैं, राइट। लेट अस टेक एन ओवरव्यू नाउ। सो लेट अस अंडरस्टैंड अ मैच्योर फ्लावर थ्रू एन ओवरव्यू। एक ओवरव्यू लेते हैं, आपको मैंने समझा तो दिया क्या क्या होता है एक फ्लावर में। इसका ओवरव्यू इसलिए ले रहे हैं सो दैट आप थोड़ा सा इंटरनली भी समझो कि कैसे ओव्यूल बन रहा है और कैसे पॉलेंस बन रहे हैं, ठीक है। सो दिस यू कैन सी अ मैच्योर फ्लावर, अ पिक्चर ऑफ मैच्योर फ्लावर। एंड स्टार्टिंग से देखते हैं हमने क्या क्या समझा। फ्लावर में द स्टॉक इज कॉल्ड एज द पेडिसल, द स्वॉलन पार्ट इज कॉल्ड एज द थैलेमस, राइट।
अब आप देख सकते हो रिसेप्टिकल, जहाँ मैंने फ्लोरल एक्सिस लिखा है दैट इज़ एक्चुअली द रिसेप्टिकल, और उसमें से ही हमारे चारों वर्ल्स निकलते हैं। द येलो पार्ट हियर, द येलो वर्ल्स दिखाई गई हैं, येलो पेटल्स दिखाई गई हैं। सो पेटल्स आर द येलो दैट आर कॉल्ड एज द कोरोला, राइट। सेपल्स आप देख सकते हो लीफी ग्रीन होते हैं, ठीक है। अब इस फिगर में एक और बात दिखाई गई है कि पेटल्स कोरोला एंड सेपल्स कैलिक्स आर टुगेदर कॉल्ड एज द पेरियांथ, ठीक है। सो पेरियांथ एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं फॉर पेटल एंड सेपल, राइट, फॉर कैलिक्स एंड कोरोला, ओके। अब बात करते हैं मेल पार्ट की। तो मेल पार्ट यू कैन सी दैट देयर आर, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, एंड देयर आर टू पार्ट्स इन इट। फर्स्ट इज द एंथर एंड सेकेंड द स्टॉक इज नोन एज द फिलामेंट, ओके। जो एंथर है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। यू कैन सी डाइवर्शन, ठीक है, एक डिवाइडेड सा आपको दिख रहा है, एंथर में डिवाइडेड है। और जो एंथर को फिलामेंट वहाँ पे कनेक्ट कर रहा होता है उसके टू पार्ट्स को, वहाँ पे हम उसको बोलते हैं कनेक्टिव, क्योंकि वो टू पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है तब हम उसको बोलते हैं कनेक्टिव, ओके। सो इन एंथर, मतलब ये एंथर के जो दो पार्ट्स हैं इनको एक्चुअली हम बोलते हैं लोब्स, ठीक है। तो ये आप आगे पढ़ोगे। सो कनेक्टिव एक्चुअली क्या कर रहा है, कनेक्टिव उसके टू लोब्स को कनेक्ट कर रहा है। देयर आर पॉलेंस जो कि एंथर में बनते हैं, क्या बनते हैं, पॉलेंस बनते हैं, सीड्स बनते हैं, राइट, उसको हम पॉलेंस कह रहे हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स, राइट, मेल गैमेट्स हैं हमारे पॉलेंस। एंड ओवरी द फीमेल पार्ट, उसमें क्या बनते हैं, ओव्यूल बनते हैं, राइट। सो द फीमेल पार्ट यू ऑल्सो नो दैट देयर आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड द लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज द ओवरी। ओवरी को ही अलग से डिटेल करके दिखाया गया है क्योंकि उसके अंदर ओव्यूल बनते हैं, ओके। सो दिस यू कैन हैव एन आइडिया कि कैसे ओवरी कैसी दिखती है, द स्वॉलन पार्ट, और उसके अंदर ओव्यूल बनते हैं, ओके। सो एक बेसिक आइडिया हो गया हमें कि मेल गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं, एंथर के अंदर, राइट, मेल गैमेट्स को पॉलेंस कहते हैं। और फीमेल गैमेट्स कहाँ बन रहे हैं, ओवरी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है। फीमेल गैमेट्स को ओव्यूल बोलते हैं, ओके। अब हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज़ दी फर्टिलाइजेशन, हमारे मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होना है, राइट। फॉर फर्टिलाइजेशन हमारे जो पॉलेंस हैं, जो मेल गैमेट्स हैं, उनको फीमेल गैमेट ओव्यूल के पास जाना पड़ेगा, राइट। दिस ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, ओके। पॉलिनेशन होता है, दैट इज़ द ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, ओके। सो हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से निकलेंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे और ओवरी के अंदर जो हमारे ओव्यूल्स हैं उनके साथ जाके फ्यूज़ करेंगे, ओके। सो पॉलेंस मस्ट ट्रेवल इनसाइड द ओवरी टू गेट फ्यूज्ड विद द ओव्यूल, ओके। एंड ट्रांसफ़र ऑफ दिस पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये तो एक ओवरव्यू है जस्ट, ठीक है, कि हमारा फर्टिलाइजेशन होगा जब हमारा पॉलेंस जो हैं वो ओव्यूल के साथ फ्यूज़ करेंगे, राइट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारा कैसे पॉलेंस बनते हैं एंड कैसे वो एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं, ओके। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारा जो ओवरी है वही फ्रूट बन जाता है और जो ओव्यूल है वो सीड बन जाती है। फ्रूट के अंदर आपने जो सीड देखी है दैट इज़ एक्चुअली द ओव्यूल, वो पहले ओव्यूल था, ओके। एंड जो ओवरी है वो हमारा फ्रूट बन गया, ठीक है। सो दिस हैपन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट बिकम्स द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो दैट इज़ द ओवरी, ठीक है। और कौन सा पार्ट सीड बनता है, दैट इज़ द ओव्यूल, ओके। सो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ़ यू फाउंड दिस लेक्चर यूज़फुल, डू कंसिडर लाइकिंग इट, comment and share with your friends. If you are watching my video for the first time, do consider subscribing to my channel and hit the bell icon. Bell icon press करने से आपको मेरे न्यू वीडियोस के अलर्ट मिल जाएंगे, okay? Thank you so much for watching.